दिखा के करी थी और खूब अच्छे तरीके से बात सब करता था। पूजा ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये करेंगे, घर ले जाके कोई मतलब नहीं रखता, किसी चीज़ से मतलब ही नहीं रखा उन्हें शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही। मैंने उनको खिलाया पिलाया सब करा, 2-2 3-3 बार मैंने उन्हें खाना पीना सब खिलाती थी, सब करा मैंने। मेरे को फिर भी मतलब उन लोगों ने बहुत ज़्यादा वो करा, इसकी वजह से मर गई है ऐसे वैसे। उन्होंने मतलब मेरे को ना ऐसा कर रखा, मतलब मैं डिप्रेशन में चली हूँ, ऐसा कुछ कर रखा, मतलब पागल कर देंगे वो लोग मेरे को। और जो पति है पहले दिन से ही, शादी के पहले दिन से ही वो सीधा कहता है कि घर में ले जाने के बाद उसको कि तेरे को मैं सिर्फ अपनी माँ के नहीं लेके आया हूँ, मेरा तेरे से कोई मतलब नहीं है। मतलब एक इंसान एक लड़की को इतने पवित्र शादी के बंधन में उसने बांधा। कितना पवित्र शादी का बंधन होता है कि माँ बाप, लड़की के माँ बाप, लड़के के माँ बाप दोनों खुशी मनाते हैं कि हमारी बेटी की शादी होगी, पढ़ाई होगी। और एक बेटे के माँ बाप बहू लाते हैं बड़ी खुशियों के साथ में कि हमारे घर में बहू आई है, हमारे घर परिवार को संभालेगी, आगे बढ़ाएगी। लेकिन इसका पति जो गगन है वो इस लड़की को बिल्कुल मतलब बहुत ही घृणा भरी नज़रों से देखता है। हमेशा बस एक ही बात कहता है कि शादी मैंने अपनी माँ की नहीं की, तो उसकी सेवा कर, उसको देख। और मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। अक्सर खबरें कभी कभी हम लोगों को भी विचलित कर देती हैं। क्या हो रहा है आज के समाज में, ताना बाना बिगड़ता ही चला जा रहा है, और जो सामाजिक गतिविधियों को बनाने वाले जिम्मेदार लोग हैं वो कहीं ना कहीं धाता साबित हो जाते हैं। इसी तरह का एक मामला सुनने को आया है अभी अभी मेरी नज़रों में, जो कि त्रिलोकपुरी और जुड़ रहा है रोहिणी से, यानी कि दिल्ली का ये मामला है त्रिलोकपुरी का। यहाँ पर एक लड़की अपने माँ बाप के घर आके बैठ गई है। थोड़ी जानकारी भी लेने की कोशिश करूँगा कि क्यों बैठ गई है। हालांकि मुझे ये भी जानकारी मिली है कि वो लगभग 7 या 8 महीने की प्रेग्नेंट भी है। बात करते हैं, लड़की यही है। क्या नाम है बीवी आपका? पूजा। पूजा। आप यहाँ कैसे आई हैं, क्या हुआ है? मतलब उनकी मम्मी एक्सपायर हो गई थी, तो मतलब आना जाना खुल जाए। पति का नाम क्या है? गगन नाम है, गगन। हाँ बताइए, क्या हुआ आपके साथ? मेरे को मतलब वो उनकी मम्मी एक्सपायर हुई थी ना, तो मतलब उनके घर से कोई मेहमान आई थी, मामी आई थी उनकी, कोई आई थी। तो मतलब सुबह से मुझे मतलब टोन मार रही थी। मैंने सारा काम करा था, आटा मला सब चीज़ करी थी मैंने। फिर और उनकी बहू भी आई थी साथ में, तो उनकी बहू उन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं, मेरी बहू ने सारा काम करा, इसने कुछ नहीं करा, ये है वो। मेरे को खूब बोला उन्होंने, बदतमीज है, ये है वो है, आजकल की बहू ऐसी होती है वैसी होती है। फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला, मैं शांत होकर सुनती रही। फिर शाम को उन्होंने जब मतलब सब लोग बैठे थे ना, उनके मेहमान वगैरह सब बैठे थे, तो उनकी मामी मतलब उनके सामने, मतलब सबके सामने मेरे को ये बोलने लग गई, क्या बोलते हैं, इसने सुबह से कुछ नहीं करा, ये है वो है, ऐसे करके बोला। फिर मेरे को मतलब फिर क्या बोलते हैं, मम्मी को बोलने लग गई मेरी कि इसकी माँ ने कुछ सिखाया नहीं है, ये है वो है, आजकल फ़ोन वोन ऐसे करके बोलने लगी, फ़ोन चलाने के लिए बहुत मतलब उल्टा सीधा बोल रही थी। तब मैं उनसे जब उन्होंने बदतमीजी करी, तब उन्होंने फिर मैं भी उसमें उनसे बोलने लग गई। तब मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, तब मैं गुस्से से बाहर निकल के चली गई थी। तब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं गुस्से से बाहर चली गई थी कि मतलब ताकि मैं घर पे आ जाऊँ। शादी को कितने साल हो गए आपके, कितने महीने, क्या कितना टाइम हो गया? महीने शादी को हुए मेरी, 8 महीने शादी को हुए। 8 महीने? हाँ। शादी कहाँ से, मतलब माँ बापों ने करी थी या लव मैरिज किया आपने? अरेंज मैरिज थी मेरी। हाँ जी, सब दिखा के करी थी और खूब अच्छे तरीके से बात सब करता था। पूजा ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये करेंगे, घर ले जाके कोई मतलब नहीं रखता, किसी चीज़ से मतलब ही नहीं रखा उन्हें शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही। तो जाननी थी कि जब शादी अरेंज हुई है तो सभी रिश्तेदार तो होंगे ना। आपकी ससुराल में कौन कौन है? सास, जैसा बता रही, सास तो एक्सपायर हो गई? हाँ अभी एक्सपायर है, नहीं है? नहीं है। ससुर भी एक्सपायर हो हाँ। गए। और कौन कौन है आपके पति के भाई, रिश्तेदार कौन कौन है? 2 भाई है, ऊपर रहते हैं, उनसे से कोई कांटेक्ट नहीं है। उनसे भी अगर मैं बोलती हूँ ना, तो बोलते हैं कि इनसे क्यों बोलती है तू, ये है वो, ये लोग तेरे को भड़काते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। मेरा उन लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं है, मैं बोलती नहीं हूँ। आपके नंदोई? नंदोई हैंगे, वो आते हैं। तो उनका बिहेव कैसा आपके प्रति, या वो नहीं समझा पाए कि अभी क्या हो रहा है? सब कुछ आपने उनसे शिकायत की नहीं कि किसी मैंने उनसे बोला कि मतलब ये किसी चीज़ से मतलब नहीं रखते। जैसे मैं आती हूँ जाती हूँ ना, मुझे कुछ किसी चीज़ का खर्चा देते, कुछ भी नहीं देते मुझे। तो ये बोलते हैं अकेली जा, ऐसे से बोलते हैं। काम क्या करते हैं आपके पति? कपड़े की शॉप लगाते हैं, ठिया मिला हुआ है वो। अच्छा। 8 महीने में ये आप प्रेग्नेंट कितने महीने की? 7 महीने हो गए मेरे को प्रेग्नेंट हुए हुए। तो दरअसल आपने एक बार जो किया, आप यहाँ जो आई, मैं फ़ोन कर, वही छोड़ कर गए मेरे को। मैं फ़ोन करती हूँ, कभी भी वो फ़ोन करते ही नहीं है, कभी भी फ़ोन नहीं करते कि पूजा कैसी है कैसी नहीं है।
क्या कि दवाई वाई की मतलब किसी 8 महीने आपकी शादी को हो गए, उनकी पत्नी है, तो महसूस हो जाता है कि भाई कोई डिमांड या कोई ख्वाहिश अधूरी रह गई है। क्या ऐसी वजह हो रही है जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के पीछे पैदा हो रही है? वही है कि मतलब शुरू से मतलब ही नहीं रखते, बोलते अपने काम से मतलब रख, मेरी माँ का नहीं करा तूने ये, मतलब इतना करने के बाद भी ना मुझे बहुत बोला गया है कि मेरी मम्मी का नहीं करा। मैंने उनकी लेटरिन वगैरह सब साफ करी है, बेड पे थी वो बिल्कुल ही, मैंने उनको खिलाया पिलाया सब करा, 2-2 3-3 बार मैंने उन्हें खाना पीना सब खिलाती थी, सब करा मैंने। मेरे को फिर भी मतलब उन लोगों ने बहुत ज़्यादा वो करा है, इसकी वजह से मर गई है ऐसे वैसे। उन्होंने मतलब मेरे को ना ऐसा कर रखा, मतलब मैं डिप्रेशन में चली हूँ, ऐसा कुछ कर रखा मेरे को, पागल कर देंगे वो लोग मेरे को, सच बता नहीं। आपका बिल्कुल पागल बन नवीना। नवीना देवी, हाँ, आपने जो शादी की थी रिश्तेदारों के बीच में की थी, रिश्तेदारों के बीच में करिए। तो सब जैसे कॉमन शादी होती है, हाँ नॉर्मल हाँ, नॉर्मल तरीके से सब कुछ। तो ये बीच में ऐसी क्या परेशानी है? अब बीच में तो ये परेशानी हो गई है कि मतलब यूँ कहता है कि मेरी माँ के लिए करा था, मेरी माँ का जो भी करा है मैंने अपनी माँ की शादी उसके लिए करा है, कि मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। दामाद है आपका, वो ये हाँ। बिटिया है आपकी, कभी बीच में बातचीत तो होती होगी, कभी कोई जरूरत कोई पड़ती बात ही नहीं करता वो हमसे। जब से हम फ़ोन करते ना तो काट देता है। हम कहते हैं कि पूजा से बात करा तो कहते हैं उसके नंबर पे कर लो। कभी बात ही नहीं करता वो हमसे। तो जो बिचौलिया वगैरह था उससे कभी शिकायत नहीं की, अपने रिश्तेदारों से शिकायत बिचौलिया से कहा था, उन्होंने कह दी कि हमने तो आपको लड़का दिखाया था जो है आपके सामने ये है, हमें ही नहीं पता थी कि ये लड़का ऐसा निकलेगा। आप फादर हैं लड़की? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्लू। कल यही था कि भाई जैसे कि बहुत से रिश्तेदार होते हैं, जी, तो जी। बात बिगड़ती है बच्चों के बीच में, जी, जी, तो जी। आपसी समझौता किया जाता है। जी, जी, ऐसी जी। बात हुई? जी। हम इनके बहन वही हैं, उनसे बोलते हैं, तो वो बोलते हैं जी हम तो बहुत समझाते हैं, लेकिन ये मानता ही नहीं, किसी का कहना नहीं मानता। हम समझाते-समझाते परेशान हो गए, ये नहीं मानता। हमारी इनकी बहन से बात हुई थी तो कह रही जैसा गगन कहेगा वैसे करो, जैसे वो कहे वैसे करो। उससे बात करते हैं, तो वो कहता है जी बच्चा अपने घर करवाओ, मेरे यहाँ कोई करने वाला नहीं है। मैंने उनसे ये कहा, मैंने कि जी 2, 4, 10, 5 दिन जब बच्चा होने में आगे पीछे होगा तो मैं किसी को भेज दूँगा देखभाली के लिए। फ़िलहाल इसको तुम अपने घर ही रखो, यहाँ पे कोई भी अस्पताल में नहीं ले रहा इनको। वो कहते हैं अब देर हो गई, जहाँ के कागज़ बने हो वहीं करवाओ। यहाँ पे कोई दिया वो ही नहीं कर रहा कोई भी। अब ये शादी जो करी थी हमने इसको ठीक-ठाक था, जब अच्छा बताया बिचौलिया की बेचारे की इसमें कोई गलती नहीं है। बिचौलिया ने हमें खूब दिखाया, उनने पसंद करवाया, बहुत अच्छा लगा हमें, जो लड़का हमें बताया उसने, और कोई कमी नहीं थी उस समय तो। लेकिन अब पता नहीं इसको क्या हुआ, कैसे नहीं, इसकी बहनें भी समझाती हैं, मानता ही नहीं है, किसी की कोई बात मान के राज़ी नहीं है। चाहते क्या हो आप लोग? बस यही चाहता हूँ मेरे लड़के को न्याय मिले। आपने कोई जैसे कि यहाँ मान लो आप यहाँ आ गई, छोड़ के चला गया, उसके बाद में पुलिस भी है, बहुत सारे लोग होते हैं, महकमा है एक तरीके से, कोई शिकायत वगैरह की आपने, पुलिस को बताया? नहीं कराई मैंने अभी तक, कंप्लेंट वगैरह मैंने कुछ नहीं करा। मैं एक बार गुस्से में चली गई थी, मैं कंप्लेंट करवाई थी, फिर भी मैंने उन्हों के बारे में सोचा कि चलो कोई नहीं, इतने लोग आए हुए हैं, मम्मी उनकी एक्सपायर हुई है, कुछ भी है, तो मैं गुस्से में चली गई थी। फिर मैंने क्या बोलते हैं, मैंने कंप्लेंट करी थी, फिर मैंने कंप्लेंट वापस ले ली थी कि मतलब सही नहीं है, कि ताकि मतलब बेइज्जती वगैरह हो या कुछ भी हो, फिर वो और कई नज़रों से मुझे और गिरा दे, फिर बोले। अभी ये मतलब मैंने ये था कि मतलब एक आंटी वगैरह रहती थी, तो मैं उनसे बोलती थी कि ऐसे मुझे परेशानी हो रही है, ये परेशानी हो रही है, तो उन्होंने उस चीज़ का ही मतलब गलत ले लिया कि चुगली करती है। किसी चीज़ को अपनी बातें बताना कोई चुगली नहीं कहला जाता। क्या चाहती हो आप? मैं तो ये चाहती हूँ कि मतलब रहे और ढंग तरीके से रखे मुझे, और मेरे को खाने पीने का सब चीज़ का खर्चा वर्चा दे, मेरे को कैसे भी पैसे वगैरह सब देकर जाए। मीनाक्षी भी यहाँ पे मौजूद है, मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ। मीनाक्षी, जिस तरह का ये आप लोगों के सामने आते रहते होंगे माहौल, अगर ऐसा मामला आता है तो अगर इसमें आप लोग क्या करते हैं? कोई मदद हो सकती है इसकी, क्योंकि मैं जानता हूँ आप एक संगठन से भी हैं। सभी को जय भीम। देखिए, मैं बताना चाहूँगी जिस तरह से इस लड़की की जो कंडीशन, जो हालत है, 8 महीने अभी भी शादी को हुए हैं, घर परिवार सब एक साथ रहता है, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। इसके साथ इसकी सास रहती थी, जो अभी मात्र बीते 1 महीने पहले उसकी डेथ हो गई है। और जो पति है, पहले दिन से ही, शादी के पहले दिन से ही वो सीधा कहता है कि घर में ले जाने के बाद उसको, कि तेरे को मैं सिर्फ अपनी माँ के नहीं लेके आया हूँ, मेरा तेरे से कोई मतलब नहीं है। मतलब एक इंसान एक लड़की को
इतने पवित्र शादी के बंधन में उसने बांधा। कितना पवित्र शादी का बंधन होता है कि माँ बाप, लड़की के माँ बाप, लड़के के माँ बाप दोनों खुशी मनाते हैं कि हमारी बेटी की शादी होगी, पढ़ाई होगी। और एक बेटे के माँ बाप बहू लाते हैं बड़ी खुशियों के साथ में कि हमारे घर में बहू आई है, हमारे घर परिवार को संभालेगी, आगे बढ़ाएगी। लेकिन इसका पति जो गगन है वो इस लड़की को बिल्कुल मतलब बहुत ही घृणा भरी नज़रों से देखता है। हमेशा बस एक ही बात कहता है कि शादी मैंने अपनी माँ की नहीं की, तो उसकी सेवा कर, उसको देख। और बीते दिनों अभी उसकी माँ की जब डेथ हो जाती है, जब उसका रवैया और ज़्यादा बदल गया है। अभी ये 7 महीने से प्रेग्नेंट है, ना इसकी कभी उसने दवाई गोली करवाई। वहाँ ससुराल में भी रह के जो है लड़की ने बताया, हमें पूजा से बात हुई कि वहाँ भी ये खुद से जाती थी डिस्पेंसरी वगैरह में दवाई वगैरह करवाने के लिए। और अब जब यहाँ अपनी मम्मी के पास उसको झूठ कह के भेजा गया कि मेरी माँ की अभी मौत हुई है, तो घर में एक कोई नियम कानून होते होंगे, कोई रिवाज होता होगा कि पैर फेर के आ जाओ अपने पैर में जाके। इसको खुद छोड़ के गया है और कहता 10-15 दिन रहो, मैं लेने आऊँगा। लेकिन अब 10-15 दिन करते करते 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, वो लेने नहीं आ रहा है और साफ कहता है तू अपने घर पे रह, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर मान लो कोई अगर इसकी हेल्प होती है तो क्या हो सकती है आप लोगों की ओर से? देखिए, अभी हम इसके साथ जाएँगे, इनके परिवार के समझदार लोगों को लेके पहले फ़ोन करेंगे, उनके भी जो छोटे बड़े होंगे उन्हें बिठाएँगे, पहले समझदारी से बात करेंगे, तरीके से बात करेंगे। हम नहीं चाहते, देखो घर परिवार का मामला है कि कानून में मतलब पुलिस थाने में जाए। पहले हम आराम से बैठ के एक बातचीत, एक पंचायत के तौर पे करेंगे। बार-बार सामने आता तो ठीक है, वरना फिर इसकी जो कंप्लेंट जो एफआईआर जो दर्ज करवाएँगे थाने में। क्योंकि देखो अभी जो मामला है जितना बनाया जाए उतना ठीक है, क्योंकि लड़की प्रेग्नेंट है 7 महीने से। इस वक़्त इसे सबसे ज़्यादा अपने पति की ज़रूरत है, पति के प्यार, उसके साथ की ज़रूरत है, जो कि उसको आज तक नहीं मिला है। और ये बहुत ही गलत है, गगन जो है बहुत गलत कर रहा है, उसे अपनी बीवी बच्चों का बिल्कुल भी ख़्याल नहीं है। और हम पहली कोशिश करेंगे कि बात बने, बिगड़े ना, क्योंकि लड़की भी यही चाहती है कि मेरा पति मेरा ध्यान रखे, मेरे बच्चे का ध्यान रखे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर यही एक तरह से समाज का ताना-बाना बनाए रखने के लिए होता है। अब ये देखिए अफ़सोस की बात कि 7 महीने से प्रेग्नेंट लड़की अपने माँ-बाप के घर पड़ी है और उसका पति देखने के लिए भी नहीं आ पा रहा है। लड़की खुल्लम-खुल्ला साफ बोल रही है कि जिस तरह से यानी कि दोयम दर्जे की उससे बात की जा रही है लड़के की ओर से, गगन की ओर से, और दूर भी काफ़ी है, यानी कि 25-30 किलोमीटर का फासला पड़ जाएगा। यानी कि आसान नहीं होता है पल-पल भागना एक ऐसी लड़की के लिए जिसकी जो 7 महीने की प्रेग्नेंट है। अब कम से कम ऐसे लोगों को कुछ जानना चाहिए कि भई हर बच्चा अपनी माँ से ही पैदा होता है। अगर तुम अपनी माँ के लिए ही अपनी बीवी को लाए थे, तो कम से कम ये भी तो रिश्ता निभाइए कि अब आपके बच्चे की वो माँ बनने वाली है। मैं एम नफ़ीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।